चाहे बड़े बिजनेसमैन हो या बड़े कलाकार, इनका आशियाना ज्यादातर मुंबई में ही मिलेगा। अब बड़े कलाकार और बड़े बिजनेसमैन जैसे अमीर लोग जहाँ रहेंगे, वहाँ जमीन और फ्लैट्स की कीमत नो डाउट बाकी जगहों से ज्यादा होगी। बात तो सही है। और क्योंकि मुंबई बहुत ही कंजस्टेड एरिया है और यहाँ रहने वालों की संख्या बहुत ज्यादा है, ऐसे में यहाँ अपना जमीन, घर या फ्लैट होना किसी सपने से कम नहीं है। यहाँ कई लोग ऐसे हैं जिनकी सारी जिंदगी चौल या छोटे बस्ती में निकल जाती है। ऐसे में अगर मैं आपसे ये कहूँ कि मुंबई की एक फैमिली है जिनके नाम एक या दो नहीं बल्कि पूरे 3400 एकड़ जमीन है, वो भी पूरी तरह लीगल। ये फैमिली है गोदरेज फैमिली। सरकारी रिकॉर्ड के अनुसार मुंबई के विक्रोली में 3400 एकड़ जमीन गोदरेज परिवार के नाम है, जिसे लेकर इस फैमिली में थोड़ा तनाव भी चल रहा है। 3400 एकड़ जमीन कोई छोटी मोटी जमीन नहीं है, इतने में पूरे एक शहर को बसाया जा सकता है। लेकिन गोदरेज के पास इतनी बड़ी जमीन आई कहां से और आज इसकी कीमत क्या है और क्यों गोदरेज के परिवार में ही इसे लेकर विवाद चल रहा है, जानेंगे ये सब। लेकिन उससे पहले आइए समझते हैं कि ये जमीन कितनी बड़ी है। 1 एकड़ जमीन 43,560 स्क्वायर फीट के बराबर होता है। 1 एकड़ जमीन में 16 टेनिस कोर्ट बनाए जा सकते हैं और उनके पास 3400 एकड़ जमीन है। पूरे मुंबई में 34,000 एकड़ जगह रहने लायक है और इसमें से 3400 एकड़ जमीन सिर्फ गोदरेज की है। मतलब पूरे मुंबई का 10% हिस्सा सिर्फ एक फैमिली के नाम रिकॉर्ड है। आज के डेट में इसकी मार्केट वैल्यू पूरे 4 लाख करोड़ रुपए है। वैसे तो गोदरेज कई प्रोडक्ट के लिए जाने जाती है, जैसे ताला, साबुन, डाई, अलमारी, लेकिन गोदरेज के पास इतनी बड़ी जमीन इन प्रोडक्ट की वजह से नहीं आई है, बल्कि वो गोदरेज के पूर्वज ने इन्हें दिया है। चलिए समझते हैं कि कैसे आई इनके पास ये जमीन। 1662 में जब पोर्तुगल की राजकुमारी कैथरीन ऑफ ब्रायांजा की शादी चार्ल्स सेकंड के साथ हुई थी, तब पोर्तुगल ने खुशी से इंग्लैंड को मुंबई शहर दे दिया और चार्ल्स सेकंड ने मुंबई शहर ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया 10 पाउंड सालाना की रेट पर। ईस्ट इंडिया कंपनी ने मुंबई में ऐसी जगहों को डेवलप करना शुरू किया जहां से पोर्ट की सुविधा थी। सुविधा तो विक्रोली में भी थी, लेकिन ये थोड़ा आउटसाइड में था, इसलिए इसे डेवलप करने की जगह इसे बेच दिया फार्माजी बानाजी को, जो एक पारसी बिजनेसमैन थे। विक्रोली की ये जगह 3000 एकड़ में थी। कुछ समय बाद फार्माजी को ये जमीन बिजनेस मैटर की वजह से 1940 में ऑक्शन करनी पड़ी। मुंबई हाई कोर्ट के जरिए ये पूरे 3000 एकड़ जमीन को खरीदा गोदरेज ग्रुप के फाउंडर अर्देशीर गोदरेज के भाई फिरोज शाह बुरजोर जी गोदरेज ने, और बाकी के 400 एकड़ जमीन बैंड ऑफ नहूर में खरीदा। यानी इनके पास टोटल जमीन हो गई 3400 एकड़। लेकिन जब उन्होंने इस जमीन को खरीदा था तब इसकी वैल्यू कुछ खास नहीं थी। लेकिन जैसे जैसे मुंबई डेवलप होती गई, नई नई कंपनीज आती गई, वैसे वैसे ये जगह और ये फ्लैट्स महंगे होते चले गए। और आज यहाँ अपनी जमीन होना तो दूर की बात है, यहाँ अपना फ्लैट होना भी किसी सपने से कम नहीं है। और ऐसे जगह में 3400 एकड़ जमीन सिर्फ गोदरेज की ही है। लेकिन इतने बड़े जमीन पर गोदरेज ने किया क्या, और अगर नहीं किया तो आगे क्या करना चाहती है। तो टोटल 3400 एकड़ जमीन है, इसमें से 3000 एकड़ जमीन विक्रोली में है। लेकिन 3000 एकड़ जमीन में 1750 एकड़ जमीन पर मैंग्रोव की जंगल उग गए हैं। इतने बड़े एरिया में जंगल का होना एनवायरमेंट के लिए बहुत ही अच्छी बात है, इसलिए गोदरेज को जंगल काटने की परमिशन सरकार से नहीं मिल सकती और गोदरेज भी इसे काटना नहीं चाहती, ऐसा उन्होंने स्टेटमेंट दिया है। उन्होंने भी इस जंगल को एनवायरमेंट और नेचर की भलाई के लिए छोड़ दिया है। 1300 एकड़ जमीन में 300 एकड़ जमीन पर स्लम बन चुका है। मतलब लोगों ने उनके इस जमीन पर अपना कब्जा जमा लिया है और घर बनाकर आराम से रह रहे हैं। ये सारी जमीन गोदरेज की है, इसलिए वो जब चाहे इसे खाली करवा सकते हैं। लेकिन उनके ऊपर इस जमीन को खाली न करवाने का पॉलिटिकल प्रेशर भी है। अब 3000 एकड़ जमीन में से बच गए 1000 एकड़ जमीन जिसे डेवलप किया जा सकता है। लेकिन इस जमीन पर उनकी फैमिली डिस्प्यूट चल रही है। ये डिस्प्यूट क्यों है और किन के पीछे है हम जानेंगे, पर उससे पहले आपको बता दूं कि इस लैंड की वैल्यू कितनी है और इस जमीन पर अब तक उन्होंने क्या क्या किया है। अगर हम बात करें इसकी वैल्यूएशन की, तो मुंबई की डेवलपमेंट और महंगाई को देखते हुए इसकी वैल्यूएशन 1 लाख करोड़ रुपए से भी ज्यादा है। अपनी ज्यादातर कंपनीज इन्होंने इसी 1000 एकड़ जमीन पर बना रखी है, जैसे गोदरेज सिक्योरिटी, गोदरेज इंटीरियर, गोदरेज एरोस्पेस, गोदरेज टूलिंग। यहाँ गोदरेज ने गोदरेज 1 नाम का एक IT पार्क भी बना रखा है, वो भी इसी जमीन पर। इसके अलावा गोदरेज अपने एम्प्लॉय के लिए रेसिडेंशियल सोसाइटी, हॉस्पिटल्स, स्कूल्स और गार्डन भी बनाया है और इस जगह को गोदरेज कॉलोनी विक्रोली के नाम से जाना जाता है। और इतना सब कुछ बनाने के बाद भी 1000 एकड़ जमीन से सिर्फ 5% जमीन ही कंज्यूम हो पाया है। अब आप समझ सकते हो कि ये बाकी के लैंड अभी कितनी बड़ी है। इतना सब कुछ बनने के बाद भी 95% लैंड खाली है।
जिस पर गोदरेज फैमिली में डिस्प्यूट चल रही है। डिस्प्यूट का मतलब ये नहीं कि वो आपस में मारपीट झगड़ा कर रहे हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बस यहाँ थोड़ी प्रॉब्लम है जिसका वो सॉल्यूशन ढूंढ रहे हैं। प्रॉब्लम क्या है आइए समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं फिरोज शाह गोदरेज की, क्योंकि ये जमीन उन्होंने ही खरीदी थी। फिरोज शाह के 4 बेटे थे, लेकिन ये डिस्प्यूट चल रहा है फिरोज शाह जी के 2 बेटों के बच्चों के बीच में, यानी फिरोज शाह जी के पोते पोतियों के बीच में। इनमें फिरोज शाह जी के एक बेटे से 2 पोते हैं, नादिर गोदरेज और आदि गोदरेज, और दूसरे बेटे से एक पोता और एक पोती है जिनका नाम है जमशेद गोदरेज और स्मिता गोदरेज। अब यहाँ आदि गोदरेज और नादी गोदरेज का कहना है कि जितनी लैंड कब्जे और जंगल में चली गई है हम उन्हें छोड़ देते हैं, लेकिन जो लैंड हमारे पास बची है 1000 एकड़ की, उसे हम डेवलप करना चाहते हैं, क्योंकि इतनी बड़ी लैंड गोदरेज प्रॉपर्टी के लिए बहुत इंपॉर्टेंस रखती है, जिससे कि हम एक बड़ा बिल्डर बनकर उभरेंगे। दूसरी तरफ जमशेद गोदरेज और स्मिता गोदरेज जो सगे भाई बहन हैं, इनका कहना है कि जितनी डेवलपमेंट होनी थी हो गई, अब और ज्यादा डेवलप नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ज्यादा डेवलप करने से एनवायरनमेंट और उनकी गोदरेज कंपनी दोनों को ही नुकसान पहुंचेगा। यही डिस्प्यूट है जो इनके बीच चल रही है। वैसे देखा जाए तो दोनों अपने अपने जगह सही है, गलत कोई भी नहीं है। उनकी ये जमीन है, वो चाहे तो अपने बिजनेस के लिए डेवलप भी कर सकते हैं और चाहे तो इसे एनवायरनमेंट और नेचर के लिए छोड़ भी सकते हैं। अब इस डिस्प्यूट का सॉल्यूशन निकालने के लिए नादिर और आदि गोदरेज ने बड़े कॉर्पोरेट लॉयर जिया मोदी और उनके फ्रेंड निमेश कंपानी को हायर किया है, जो इनके तरफ से सॉल्यूशन निकालेंगे। और दूसरी तरफ जमशेद और स्मिता गोदरेज ने उदय कोटक और एडवोकेट शिरिल श्रॉफ को इसमें इन्वॉल्व किया है। अब ये सभी मिलकर इस लाइन पर सॉल्यूशन निकाल रहे हैं जिसमें दोनों पक्ष राजी हो जाए। वैसे गोदरेज फैमिली ये चाहती है कि 1000 एकड़ की लैंड 500-500 एकड़ में बढ़ जाए और दोनों ग्रुप अपने अपने लैंड पर इंडिपेंडेंटली डिसीजन ले सके। इस डिस्प्यूट को वो ज्यादा उजागर नहीं करते, इसलिए ये न्यूज की हेडलाइन नहीं बनती, और उनका फैमिली मैटर है इसलिए वो इसे आपस में ही डिस्कस कर सॉल्यूशन निकालना चाहते हैं। कोर्ट कचहरी के चक्कर में तो बिल्कुल भी नहीं पड़ना चाहते। उनके बीच डिस्प्यूट ज्यादा ना बढ़े और कोई गलतफहमी ना हो, इसलिए आदि गोदरेज वाली कंपनी में जमशेद और स्मिता गोदरेज के डायरेक्टर बैठते हैं और जमशेद और स्मिता गोदरेज की कंपनी में आदि और नादिर गोदरेज की डायरेक्टर बैठते हैं। इनकी जो भी कॉन्फ्लिक्ट होती है ये आपस में मिलकर ही उसका सॉल्यूशन निकाल लेते हैं। घर का मैटर घर तक ही सीमित रखते हैं, जो कि एक फैमिली रेपुटेशन के हिसाब से बहुत अच्छा है, वरना बड़े लोग की छोटी सी बात को न्यूज चैनल वाले हेडलाइंस बनाने का मौका कभी नहीं छोड़ते। दोस्तों वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।